वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत 11वां कौमी मालियाती कमीशन का इजलास जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बायस ये इजलास मौखर करना पड़ा। NFC के हवाले से कयास आराइयों और खदशात का बेहतरीन हल मुखलिसाना और शफाफ मुकालमा है। आज यहाँ खुले जहन और बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। पहली तरजीह एक दूसरे की बात सुनना है। मज़ीद जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत 11वें कौमी मालियाती कमीशन का जो पहला इजलास है वो जारी है। चारों सूबाई वज़राए ख़ज़ाना, जिसमें दो वज़राए आला, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी बतौर वज़ीर ख़ज़ाना इजलास में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सूबों के जो वज़राए ख़ज़ाना का कलमदान है उनके पास है। इसके साथ साथ हर सूबे से एक जो प्राइवेट मेंबर है वो भी इजलास में शरीक हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से जो तमाम NFC अरकान हैं उनका उन्होंने खैर मकदम किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि वो इजलास में शरीक हुए, क्योंकि नए NFC अवार्ड के लिए वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के हवाले से एक फार्मूले पर इत्तिफाक राय के लिए ये इजलास हो रहा है, ताकि वफाक और सूबों के दरमियान एक नया NFC अवार्ड तश्कील पा सके, जिसमें सूबों का भी एतमाद हो, वफाक भी उस पर अपना हिस्सा डाले और एक नया NFC अवार्ड आ सके। क्योंकि जो मौजूदा NFC अवार्ड है वो 2010 से चल रहा है, अभी तक वफाक और सूबों ने नए NFC अवार्ड जारी नहीं किया है। जो आज का इजलास है उसमें 3 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर है, जिसमें एक तो ये है कि जो NFC अवार्ड के तहत जो सिफारिशात हैं उस पर गौर होना है, सूबों और वफाक की जानिब से माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे जानी है। इसके साथ साथ झेली ग्रुप्स के क़याम का फ़ैसला होना है और आने वाले इजलास NFC के किस तरह मुनक्किद होंगे इस हवाले से भी फ़ैसला होना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से नए NFC अवार्ड के लिए जो मुतालबात हैं वो कुछ सामने आए हैं, जिसमें एक ये है कि जो साबका फाटा है उसको NFC अवार्ड में शामिल किया जाए। इसके साथ जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा का, वो 1 से बढ़ाकर 3% कर दिया जाए। इसके साथ हर सूबा अपने मुतालबात पेश करेगा और उसकी रोशनी में वफाकी हुकूमत की जानिब से भी अपने मुतालबात पेश किए जाएंगे और एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जाएगी ताकि नए NFC अवार्ड का इजरा हो सके। जो मौजूदा NFC अवार्ड है उसके तहत जो भी FBR टैक्स इकट्ठा करता है उसका 57.5% सूबों के पास चला जाता है, 42.5% जो हिस्सा है वो वफाक हुकूमत के पास रह जाता है। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो हल्कों में ये बात भी हो रही है कि जो सूबों का हिस्सा है वो ज़्यादा है और इस हिसाब से जो वफाकी हुकूमत इसके साथ जो दीगर मनसूबे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या जो दीगर मनसूबे हैं उसके लिए भी फंडिंग फराम करती है। इसलिए वफाकी हुकूमत के पास माली गुंजाइश कम रह जाती है जब वो NFC अवार्ड के तहत सूबों को अपना हिस्सा दे देते हैं। तो ये मुख्तलिफ डिस्कशंस हो रही हैं अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से और सूबा सिंध हुकूमत की जानिब से। इसके साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से माजी में हम ये मुतालबात देखते आए हैं कि उन्होंने ये कहा है कि अगर सूबाई शेयर कम किया जाएगा तो उसकी मुखालफत की जाएगी, लेकिन वफाकी हुकूमत अपना केस पेश करेगी और सूबाई हुकूमत अपनी केस पेश करेगी। उसकी रोशनी में जो NFC अवार्ड है उसका एक फार्मूला तय करने की कोशिश होगी। जो मौजूदा NFC अवार्ड है उसके तहत 82% हिस्सा है वो आबादी की बुनियाद पर तकसीम होता है और इसके साथ जो 10% हिस्सा है वो गुर्बत, 5% रेवेन्यू कलेक्शन और बाकी जो 2.7% हिस्सा है वो अब आबादी ब लिहाजा रकबा उस हवाले से तकसीम होता है। क्योंकि अब आबादी का ज़्यादा हिस्सा इस वजह से इसका पंजाब को रेवेन्यू ज़्यादा जाता है। तकरीबन 52% हिस्सा जो है NFC अवार्ड का सूबाई हिस्से में वो पंजाब को जाता है, तकरीबन 25% सूबाई सिंध को, 15% खैबर पख्तूनख्वा को और जो बाकी 9% हिस्सा है वो बलूचिस्तान को जाता है। तो इस हवाले से अब पहला इजलास है, क्योंकि इसमें आने वाले हफ्तों और महीनों में झेली ग्रुप्स के भी इजलास होंगे, NFC का भी इजलास होगा। ये पहला इजलास है, इसमें कोई नतीजा खेज साबित होना या कोई इसका नतीजा निकल आना ये आज मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। सूबों और वफाक के दरमियान अपने मुतालबात और अपने जो खदशात हैं वो पेश किए जाएंगे और उसकी रोशनी में कोशिश होगी कि एक NFC अवार्ड तश्कील पा सके जिसमें वफाक और सूबों का इस पर एतमाद हो। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर शिरानी, तफसीली अपडेट कर रहे थे।